सभी मित्रों को राम राम। आप सभी का स्वागत है राजस्थान यूट्यूब चैनल पे साथियों। ये देखिए लूनी नदी और लूनी नदी की सहायक नदियों की हम लोग बात करेंगे। यूँ कहें कि हम लूनी का अपोहा तंत्र पूरा खुद लूनी और उसकी सहायक नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, किस तरीके से वो चलती है, कौन कौन से जिलों से गुजरती है, सबके हम लोग बात करेंगे। और देखिए क्लास की आप लोग लंबाई मजा लेंथ में मजा नहीं सर, 1 घंटा आधी घंटा ऐसा कुछ नहीं है साथियों। सेलेक्टेड अगर मैटर हो तो उस मैटर को हम 5 मिनट में भी कवर कर सकते हैं और यही विद्यार्थी को चाहिए। मैं पहले से लगातार कहता आ रहा हूं इस बात को, विद्यार्थी को जो आवश्यकता है अब इनकी आवश्यकता है ना कि 2-2 घंटे में। लूनी नदी और उसकी सहायक नदी हम लोग 2-2 घंटे में पढ़ते हैं फिर भी समझ में नहीं आती साथियों, और यह मात्र 5 मिनट में आपको लूनी और लूनी की पूरी सहायक नदियों के हम लोग साथियों यहाँ पे बात करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है। नया कोई साथी हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा परिवार का हिस्सा बने साथियों। और यदि आपको क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करके सर का हौसला जरूर बढ़ाएं साथियों। आइए स्वागत है आपका। देखिए आप लोग, ये जो आप लोगों को नदी दिखाई दे रही है, पहले लूनी की हम लोग बात करते हैं। देखिए लूनी नदी का उद्गम यहां से हो रहा है, अजमेर में नाग पहाड़ है और नाग पहाड़ से इस नदी का उद्गम हुआ। उद्गम होने के बाद अजमेर से हल्का सा ऊपर जाएगी, देखिए नागौर तरफ, हल्का सा नागौर टच करेगी, फिर हल्का सा नीचे की तरफ से व्यावर को टच करेगी, व्यावर के बाद फिर जोधपुर ग्रामीण को टच करती हुई और फिर ये बालोतरा जाएगी। बालोतरा से एकदम यूं घूमेगी और ये घूमती हुई बाड़मेर, बाड़मेर से जालोर जाएगी और सांचौर जाएगी, अब जालोर नहीं जाएगी। और यहां से इस तरीके से ये कच्छ का रन में जाती है और फिर कच्छ की खाड़ी का हिस्सा बन जाती है और कच्छ की खाड़ी का जल है जो कहां जाएगा, अरब सागर में। तो ध्यान रखें आप लोग, ये अरब सागरीय नदी है। एक तो ये आपको मालूम होना चाहिए कौन सी नदी है, अरब सागरीय नदी है। अब देखिए आप गौर से, यहां से नाग पहाड़ से इस नदी का उद्गम हुआ और उद्गम होने के बाद अजमेर 1 जिला, उसके बाद नागौर 2 जिला, इसके बाद व्यावर 3 जिला, जोधपुर ग्रामीण 4, इसके बाद बालोतरा 5, फिर बाड़मेर 6 और फिर सांचौर 7। यानी कुल मिला के ये नदी कितने जिलों में बहती है, 7 जिलों में बहती है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए साथियों। क्लियर, क्रम आपको पता लग गया, अजमेर, नागौर, व्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर और सांचौर। देखिए अब इसके सहायक नदियों की हम लोग बात करें तो देखिए सहायक नदी एक ऊपर से आती है। यहां आपके पोंडलू गांव है नागौर से, और नागौर से उद्गम होने के बाद यह नदी जोधपुर ग्रामीण में आती है और जोधपुर ग्रामीण में आके ये खेजड़ली खुर्द एक गांव पड़ता है, वहां आके ये किसमें मिल जाती है, लूनी में। लूनी की एकमात्र ये सहायक नदी है जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है, वे दाहिनी ओर से अपना जल डालती है। समझ गए आप लोग, यानी इस तरीके डालती है। बिल्कुल आपको स्पष्ट रूप से मालूम होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। जोजरी नदी से सवाल बनता है, इसका उद्गम कहां से हो रहा है, नागौर से हो रहा है। अब आपसे पूछे कि सर बताइए कि ये जो जोजरी नदी है इसके बहाव क्षेत्र में कुल कितने जिले आते हैं, आप बताएंगे सर नागौर, और नागौर के बाद जोधपुर ग्रामीण। आपको मालूम होना चाहिए 2 जिले हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए हम लोग बात करें साथियों, इधर से ये नाग पहाड़ हो गए। अब देखिए यहां से लीलड़ी नदी है, कौन सी नदी है, लीलड़ी नदी। और ये जो लीलड़ी नदी का उद्गम हो रहा है ये ब्यावर से हो रहा है। इसका मतलब ब्यावर तो होगा और ब्यावर से जाके पाली में ये किसे मिल जाती है, लूनी में। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जो लीलड़ी नदी है, कौन सी भाई, ये जो लीलड़ी नदी है ये नदी 2 जिलों में बहती है सर, और ये लूनी की सहायक नदी है। उद्गम ब्यावर से हुआ है और पाली में जाके कहां मिल गई ये, हम लोग बात करेंगे। ये आप लोगों के पाली की सीमा से मिलेगी, पाली की सीमा से मिलेगी, ध्यान रखना इस चीज का। और यहां जाके ये लूनी की सहायक बन जाती है, ये मालूम होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, आगे हम लोग बात करें साथियों। यहां फिर सोजत पाली से एक नदी का उद्गम होता है और उस नदी का नाम है घुइया नदी। घुइया नदी का उद्गम होगा, उद्गम होने के बाद यहां देखिए पाली की सीमा से यहां लाखर गांव में मिल जाएगी। ये आपको मालूम होना चाहिए, किसमें, बांडी नदी में। ये ध्यान रखना, गुही नदी सीधी लूनी की सहायक नहीं है, ये किसकी सहायक है, बांडी नदी की सहायक है। और बांडी नदी का उद्गम कहां से होता है, फुलाद गांव की पहाड़ी है पाली से। तो ये नदी कौन सी हो गई, बांडी। इसका मतलब ये तय हुआ कि सर बांडी नदी है ये तो लूनी की सहायक है, लेकिन घुइया नदी है ये बांडी की सहायक है। और देखिए यहीं पर इस पे हिमावास बांध है। हिमावास बांध कहां है, पाली में है, आपको मालूम होना चाहिए, और बांडी नदी पर है। क्लियर, हिमावास गांव कहां है, पाली में है, और कौन सी नदी पर है, बांडी नदी पर। आप लोगों को स्पष्ट रूप से मालूम होना चाहिए साथियों। अब देखिए हम लोग बात करें सुकड़ी। सुकड़ी का जो उद्गम हो रहा है देसूर के निकट पाली से हो रहा है। पाली से यानी
जो नदियां हैं, लूनी नदी की एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान दें आप लोग, लूनी की सहायक नदियों में अगर सबसे ज्यादा नदियां हैं, क्या कहा मैंने, सबसे ज्यादा सहायक नदियों का उद्गम हुआ है तो वे कहां से हुआ है, पाली से, ये ध्यान रखना। और एकमात्र नदी जोजड़ी है जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता है, उस अवर से जल डालने वाली एकमात्र नदी लूनी की सहायक कौन सी है, जोजड़ी है साहब। अब देखिए यहां पे बात करें सुकड़ी नदी, भाई इस प्रकार की क्लासें लगातार आपको मिलती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब यहां से ये सुकड़ी नदी है ना, और सुकड़ी नदी पाली में गई, पाली के बाद साहब जालोर में गई, और फिर बालोतरा में समदड़ी से ये लूनी में डाल देती है। इसका मतलब जिले कितने हो गए, 3। सुकड़ी पाली से उद्गम, उसके बाद साहब ये जालोर में गई, और जालोर में जाके बालोतरा में समदड़ी, संत पीपा जी का मंदिर पढ़ते हो, वो समदड़ी बाड़मेर में जाके, अब लेकिन बाड़मेर नहीं आएगा, बालोतरा आएगा। समदड़ी कहां गया, बालोतरा में, और ये किससे मिल जाती है, लूनी में मिल जाती है। क्लियर। इसी के बाद हम लोग बात करें मीठड़ी नदी, कौन सी भाई, मीठड़ी नदी। अब देखो मीठड़ी का उद्गम पाली से एक जिला हो गया, इसके बाद जालोर, फिर बालोतरा से मंगला गांव पड़ता है, बालोतरा पहले कहां था, बाड़मेर में, मंगला बालोतरा में ये जो अपना जल, कौन सी नदी पढ़ रहे हैं आप लोग, लूनी नदी का अपवातंत्र, लूनी नदी, ठीक है। तो इसका मतलब मीठड़ी पाली, जालोर, बालोतरा, बालोतरा में मंगला गांव में मिल गई। क्लियर हुआ। अब देखेंगे आप लोग यहां से, ये जवाई नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। जवाई नदी का उद्गम गोरिया गांव पाली से है भाई, और जवाई तो गोरिया को मिलता है, पाली, इसके बाद जालोर, जालोर के बाद सांचौर, सांचौर के बाद बाड़मेर, और फिर वापस सांचौर तरफ घूमेगी तो सांचौर की सीमा पर, ये ध्यान रखना आप लोग, ये जल किस में डाल देती है, ये डाल देती है लूनी में। तो पाली 1, जालोर 2, सांचौर 3, बाड़मेर 5, पाली 1, 2, 3, 4, 4 जिलों में जवाई नदी का बहाव क्षेत्र है। पाली, गोरेगांव, पाली से जवाई चला, जालोर, सांचौर और बाड़मेर, समझ गए। गोरेगांव पाली से जवाई चला, झाला देकर सांचौर की बाढ़ में बिड़ गया, झाला देकर सांचौर की बाढ़ में बिड़ गया, तो ध्यान रखना सांचौर की सीमा में फिर आके जाके ये मिल जाएगी, बाड़मेर सांचौर की सीमा पर। अब देखिए यहां इंपॉर्टेंट जवाई बांध, साथियों पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध और मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, वो सुमेरपुर पाली में है, वो जवाई बांध पर ही है, ये ध्यान रखना आप लोग। और एक खारी नदी, खारी नदी आप लोगों को अरब सागर में मिलेगी, खारी नदी आपको बंगाल खाड़ी में मिलेगी, और खारी नदी आप लोगों को अरब सागर में मिलेगी। खारी नदी के दर्शन तीनों प्रकार के अफवाह तंत्र में आप लोगों को होंगे। यहां खारी नदी का उद्गम शेरगांव से हुआ है, ठीक है, सिरोही से, और फिर ऊपर तरफ जाएगी, और देखिए जालोर के सायला गांव में ये अपना जल किस में डाल देती है, ये जवाई में डाल देती है। तो ध्यान रखना खारी नदी लूनी की सहायक नहीं है, खारी नदी जवाई की सहायक है। क्लियर। खारी नदी किसकी सहायक है, जवाई की सहायक है, आपको मालूम होना चाहिए साथियों। अब बात करते हैं हम लोग सागी नदी। देखिए सागी नदी का उद्गम जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर से हो रहा है, इसके बाद सांचौर होते हुए अपना जल कहां ले जा रही है, लूनी में ले जा रही है। तो इसका मतलब सागी नदी कितने जिलों में, 2, जालोर और सांचौर, सहायक हो गए लूनी की। क्लियर हुआ, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगा। जोजड़ी का उद्गम नागौर के पोंडलू गांव से, लूनी की सहायक है। लिलड़ी का जवाजा ब्यावर से, ब्यावर पाली जिले आएंगे। इसके बाद सोजत से गुहिया नदी का उद्गम है पाली से, पाली में ही बांडी में मिल जाती है, बांडी का पाली से उद्गम है, और बांडी किसकी सहायक है, लूनी की सहायक है। सुकड़ी पाली से उद्गम होगा, जालोर से जाएगी, फिर बालोतरा में 3 जिलों में बहती हुई समदड़ी में मिल जाएगी लूनी में। मिठड़ी भी 3 जिलों में बहती है, पाली, जालोर, बालोतरा, फिर मिल जाएगी मंगला गांव बालोतरा में, लूनी में। जवाई नदी 4 जिलों में, पाली से उद्गम, फिर जालोर, फिर सांचौर, फिर बाड़मेर, फिर नीचे तरफ सांचौर की सीमा पर कहां मिल जाएगी, ये सांचौर बाड़मेर की सीमा पर लूनी में। खारी नदी में 2 जिले आएंगे, शेरगांव सिरोही से उद्गम हो रहा है, सायला गांव है जालोर में, यहां जाके इसमें मिल जाएगी। किसकी सहायक हुई, जवाई नदी की। जवाई पर सबसे बड़ा बांध पश्चिमी राजस्थान का जवाई बांध है, और इसे हम लोग मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। सागी नदी का उद्गम जालोर से सांचौर में गई, समझ गए। लूनी को आप पढ़ते हो पश्चिमी राजस्थान की गंगा कह देंगे हम लोग, ठीक है, ध्यान रखें आप लोग। आधा जल खारा रहता है, आधा जल मीठा रहता है, बालोतरा में आकर जल इसका खारा हो जाता है, ध्यान रखें आप लोग।
लूनी नदी में बाढ़ आती है, पुष्कर में अधिक पानी आएगा, पानी कहाँ जाएगा? बालोतरा में जाएगा, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आदि खारी आदि मीठी नदी कहेंगे। सर्पाकार आकार में नदी बहती है, इसे जालोर में रेला एवं नेड़ा कहते हैं, सांचौर में भी जेला। देखिए यहां इसका बहाव क्षेत्र गोडवाड़ा प्रदेश कहलाता है। लूनी का गोडवाड़ा प्रदेश कहलाता है, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। दूसरी बात, जालोर सांचौर में इसे रेला एवं नेड़ा कहते हैं, ठीक है। और इस पे एक जसवंत सागर बांध है जोधपुर में, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ये सहायक नदियों के देखिए मिलन स्थल लिख रखे हैं। जोदड़ी का वही खिजड़ली खुर्द जोधपुर ग्रामीण में, लीलड़ी पाली शहर के उत्तर में लूनी में, गुही नदी सोजत पाली के गांव में लूनी में विलय, ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग। वहां से उद्गम हो गया, विलय स्थल फेकरिया गांव पाली हो गया। बांडी पाली जोधपुर की सीमा पर लाखर गांव में लूनी मिल जाती है। सुकड़ी समदड़ी बालोतरा मिलती है, मिठड़ी मंगला बालोतरा मिलती है, जवाई हेमगुड़ा सांचौर मिलती है, सागे नदी गांधो बाड़मेर मिलती है। अब मुझे नहीं लगता, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने आपको पूर्णतः विद्वान बना दिया, लेकिन साथियों मात्र 10 मिनट की क्लास में लूनी से बहुत सी उलझने आप लोगों के सिमटती हुई नजर आएगी। ऐसी क्लासों के लिए लगातार बने रहिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ये पीडीएफ मैं रायथन टेलीग्राम पर डाल रहा हूं, समझ गए आप लोग। तो आप सभी को राम राम साहब, पढ़ें, अच्छे पढ़ें, मस्त रहें आप लोग, और अच्छा पढ़ें, सेलेक्टेड मैटर पढ़ें। धन्यवाद आप सभी को, राम राम साहब।